बल्ले के लिए पीटीआई और इलेक्शन कमीशन में खींचातानी। बल्ला न देने पर पीटीआई पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत और इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरखास्त और पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पीटीआई की तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत कल होगी। पीटीआई का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म के बावजूद सर्टिफिकेट जारी न करके तौहीन अदालत की है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता तो ये उनका हक है। इलेक्शन कमीशन पर लाजिम है कि हाई कोर्ट के हुक्म पर फौरी अमल करे। जब तक सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को सेट असाइड ना करे, इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन जो कि एक आईनी इदारा है, उसके लिए लाजिम है कि हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर कर लिया उसको फौरन इम्प्लीमेंट किया जाए। कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए तो क्या हमें खतरा नहीं होगा? अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे? जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सवाल। कहा कि आइन की दस्तावेज सिर्फ जजेस या ब्यूरोक्रेसी के लिए है, आईने पाकिस्तान अवाम के लिए है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि काउंसिल के सामने सवाल ये है कि जज के इस्तीफे की कार्रवाई पर असर क्या होगा। कार्रवाई के दौरान जज का इस्तीफा दे जाना अपनी नौयत का पहला केस है। चीफ जस्टिस ने कहा कि काउंसिल को अब कोई ना कोई फाइंडिंग तो देनी है। जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस एजाजुल एहसन की शिरकत से माजरत के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह काउंसिल में शामिल। जस्टिस मज़ाहिर की जानिब से भी कोई पेश न हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का साबिक जस्टिस मज़ाहिर नकवी को नोटिस। कहा मज़ाहिर नकवी चाहें तो काउंसिल में कल पेश होकर अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। सदर मुमलिकत जस्टिस मज़ाहिर नकवी के इस्तीफे की मंजूरी दे चुके हैं। बाकी सियासी जमातें अपनी जाती लड़ाइयां लड़ रहे हैं। बाकी सियासी जमातें अपनी जाती मसले की वजह से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई इलेक्शन जेल से बचने के लिए लड़ रहा है तो कोई इलेक्शन जेल से निकलने के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप तीर पे थप्पा लगाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये तमाम 10 नुकात पे अमल दरामद करूंगा। बाकी सियासी जमातें जाती लड़ाइयां, जबकि हम इलेक्शन आपके लिए लड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। कहा अशराफिया की गरीब दुश्मन सियासी जमातों को पंजाब और मुल्क पर मुसल्लत किया गया। जियाले हैं, डरने और पीछे हटने वाले नहीं। तमाम सियासी जमातों का मुकाबला करने को तैयार है। पूरे पाकिस्तान को दिखाएंगे कि भुट्टो जिंदा है। पंजाब के सियासतदान बीमार पड़ने पर लंदन चले जाते हैं। उनकी हुकूमत बनी तो यहीं अस्पताल बनवा देंगे ताकि उन सियासतदानों को लंदन न जाना पड़े। अवाम से वादा है कि पीपल्स पार्टी को मौका मिला तो तनख्वाह और आमदनी दुगनी करेंगे। 30 लाख घर बनाएंगे। टिकट न मिलने पर दानियाल अजीज नून लीग के खिलाफ मैदान में आ गए। NA 75 नारोवाल से नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान। अहलिया भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगी। NA 97 फैसलाबाद से टिकट न मिलने पर आयशा रजब बलोच नाराज हो गई। आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। आयशा रजब बलोच का कहना है कि जितनी कुर्बानी उनके मरहूम चौहान ने दी, अवाम जानते हैं लोगों से क्या वादे पूरे करेंगी। NA 97 से आयशा रजब के देवर अली गौहर को टिकट जारी किया गया है। लाहौर में NA 121 के मैदान में कौन उतरेगा? रोहेल अस्कर और अयाज सादिक में पार्टी का फैसला किसके हक में होगा? जाती उम्रा में नून लीग की क़यादत की अहम मुशावरत। लाहौर से नून लीग के उम्मीदवारों का ऐलान आज किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ नवाज शरीफ समेत दीगर कायदीन ने अयाज सादिक और रोहेल अस्कर का मौक़िफ़ सुना था। ये मुलाकात नतीजा खेज नहीं हो सकी थी। नून लीग ने पीटीआई के 10 मुनहरिफ अराकीन में से 9 को टिकट देने की मंजूरी दे दी। फैसलाबाद से राजा रियाज, रहीम यार खान से सैयद मुबीन, बहावलपुर से सैयद समील हसन गीलानी, मुजफ्फरगढ़ से सैयद बासित बुखारी, आमिर गोपांग, मुल्तान से अहमद हुसैन और राना कासिम नून को टिकट जारी करने का फैसला। राजनपुर से रियाज मजारी, बहावलनगर से अब्दुल गफ्फार वट्टू भी नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। फैसलाबाद से पीटीआई के मुनहरिफ रुकन नवाब शेर वसैर को टिकट दिया जाए या तलाल चौधरी को, फैसला होना बाकी।
नून ने लाहौर के अलावा पंजाब के कई इलाकों से कौमी और पंजाब असम्बली के हलकों से टिकट्स का ऐलान कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी की मरी कहूटा की निशिस्त से राजा उसामा सरवर को मुस्लिम लीग नून का टिकट मिल गया। गोजर खान से राजा जावेद इखलास स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का मुकाबला करेंगे। चकबेली खान से राजा कमरुल इस्लाम को चौधरी निसार के खिलाफ मैदान में उतार दिया गया। शेख रशीद के मुकाबले में NA56 से हनीफ अब्बासी और NA57 से दानियाल चौधरी को टिकट मिल गया। ख्वाजा आसिफ सियालकोट के हल्का NA71 से और खुरम दस्तगीर खान गुजरावाला के हल्का NA78 से इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल SN इकबाल को नारोवाल के हल्का NA76 से टिकट मिल गया। NA100 से राना सनाउल्ला लड़ेंगे। NA102 से आबिद शेर अली को पार्टी टिकट मिल गया। NA115 से मियां जावेद लतीफ इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि वो आज 11 बजे से पहले उम्मीदवारों के लिए पार्टी टिकट्स का ऐलान कर देंगे। अदालती हुक्मनामा इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुके हैं। शफाफ इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। रियासत को ऐसे काम करने ही नहीं चाहिए कि उस पर लोग ट्वीट करें या बोलें। एक एंकर या सहाफ़ी के इंटरव्यू की बुनियाद पर बहुत से मुकदमा दर्ज हो जाते हैं। क्या 25 करोड़ आवाम ने इंटरव्यू के अल्फाज सुने तो 25 करोड़ मुकदमा दर्ज होंगे? इस तरह मुल्क भर में मुकदमात का इंदराज इख्तियारात से तजावुज़ है। यही करना था तो पहले ही शख्सी आज़ादी नहीं देना थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। अर्शी शरीफ की मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर समात में कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तो एक वाक़े पर दूसरी FIR नहीं हो सकती। स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। एक वाक़ पर 7 साल कैद हो जाती है। यहाँ स्टेट के इदारे एक वाक़ कर रहे हैं मगर कोई बात ही नहीं। जर्नलिस्ट के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है मगर उसका तरीक़ाकार मौजूद है। आइंदा समात पर बताएं कि FIRs का स्टेटस क्या है। मज़ीद समात 14 फरवरी तक मुलतवी। बानी PTI के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यकीन दहानी करा दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि साइफर केस की 14 दिसंबर के बाद इन कैमरा होने वाली कार्रवाई भी अज़्ज़रे नौ होगी। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की कार्रवाई रोकने का हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने साइफर केस के ट्रायल को इन कैमरा डिक्लेयर किया था, जिसे बानी PTI की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तौहीन अदालत केस में MP के एमल वली की पेशावर हाई कोर्ट में पेशी। वकील ने कहा वीडियो अल्फाज का हेर फेर है, धमकी नहीं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा इसका मतलब उन्हें जो धमकी मिली उसके बाद उनका खानदान महफूज है। ये मेरा केस नहीं ATC का केस है, वकला को पता है। मजाक में रिमार्क्स देते हुए बोले कि अगर ये पठान है तो वो भी पठान है। एमल वली खान ने कहा कि उन्होंने अदालत की तौहीन नहीं की, सिर्फ गिला किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि गिला मर्द नहीं औरतें करती हैं। आप आकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान करके आपके बयान से अदलिया के वक़ार को नुकसान पहुंचा। अगर अदलिया का एहतराम करते हैं तो जाएं बाहर मीडिया पर तरदीदी बयान दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बयान की वजाहत करें। एमल वली ने अदालत के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं, उनका गिला है, था और रहेगा। अल्फाज के हवाले से शायद थोड़े तेज़ हो गए। पेशावर हाई कोर्ट PHC होनी चाहिए, PTI हाई कोर्ट नहीं। ख़वातीन के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम अक्स का चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की ख़वातीन के बारे में रिमार्क्स पर इज़हार अफसोस गैर मुनसिफाना करार दे दिया। कहा किसी भी सिर्फ के लिए दकियानूसी तस्वुरात रखना गलत है। हमें ऐसे माशरे और तालीम की हौसला अफजाई करना होगी जो सिनफी तासुबात को ख़त्म करे, अफराद को उनकी सलाहियतों पर जांचे। पेशावर हाई कोर्ट में एमल वली ने तौहीन अदालत केस में कहा था कि उन्होंने तौहीन अदालत नहीं की, सिर्फ गिला किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि गिला मर्द नहीं औरतें करती हैं। जेल में तोशाखाना रेफरेंस केस की समात। नैब के 10 गवाहों में से 4 ने बयान रिकॉर्ड करा दिए।
सेक्शन ऑफिसर तोशाखाना बेनियामीन, एडिशनल डायरेक्टर नैब कैसर महमूद, जॉइंट डायरेक्टर SBP साजिद खान और असिस्टेंट डायरेक्टर खारजा मोहम्मद फहीम का बयान कलमबंद। अदालत में बानी PTI के वकील ने कहा कि माजी के तमाम हुक्मरानों ने तोशाखाना से तोहफ़ लिए, बुलेट प्रूफ गाड़ियां तक ली गईं। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है। समाअत कल तक मुलतवी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बानी PTI के खिलाफ 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा खारिज। अदालत ने बानी PTI का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड दे दिया। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वो आज फैजाबाद धरना कमीशन में पेश हुए। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 2014 का धरना ना कराया जाता और फैजाबाद धरने का इंतजाम ना किया जाता तो 9 मई का अलमिया ना होता। रियासत मुखालिफ कुव्वतों की इतनी सरपरस्ती की कि उन्होंने रियासत के गिरबान पर हाथ डाल दिया। रियासत मुखालिफ कुव्वतों ने रियासत की असास को चैलेंज किया। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि उनकी राय है कि फैजाबाद धरना कमीशन की कार्रवाई ओपन हो और उसकी मीडिया कवरेज भी हो। अवाम को मालूम होना चाहिए कि मुल्क के साथ 75 साल में क्या खेलवाड़ हुआ है। मुल्क में जितने कमीशन बने उनका कोई नतीजा नहीं निकला। वक्त आ गया है कि हम अपने गुनाहों का सामना करें और कफारा अदा करें। इस शहर में बच्चे कत्ल किए इन्होंने, किस नबी के नाम पे? APS में टुकड़े टुकड़े किए उनके। हया इन बेगैरतों को आनी चाहिए। नहीं डरते हम इनसे। मैंने बुखार से भी मेरा इंतकाल होना है, मैंने मर जाना है, मैंने खुद को हमले में भी शायद मारा जाना है। वो भी जब अल्लाह का हुक्म होगा। किसी का बाप उसके बगैर नहीं कर सकता। क्या करें? सजदा रेज हो जाए इनके सामने। दहशतगर्दों से नहीं डरते, कितने ही हमले कर लें इनके सामने कभी सजदरेज नहीं होंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर काकड़ का पेशावर में पुलिस दरबार से खिताब। अनवर काकड़ ने कहा APS पेशावर में बच्चों को कत्ल करने वाले बुज़दिल दहशतगर्द जहन्नम के सबसे निचले ठिकानों में होंगे। बुज़दिल दहशतगर्द छुपकर पीछे से वार करते हैं। हिम्मत है तो सामने आए। पुलिस खैर के लिए उठाई गई जमात है, दहशतगर्द शर के नुमाइंदा है। पाकिस्तान का कहना है कि कलअदम TTP से डायलॉग में दिलचस्पी नहीं। हुकूमत इस सिलसिले में मौलाना फजल रहमान के दौरे को सपोर्ट नहीं कर रही। मौलाना फजल रहमान निजी हैसियत में अफगानिस्तान गए हैं। पाकिस्तान का मुतालिबा यही है कि दहशतगर्दों के खिलाफ अफगान अबूरी हुकूमत एक्शन ले। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की ब्रीफिंग। कहा दौरे के बाद मौलाना फजल रहमान से ब्रीफिंग लेंगे। साबिक भारतीय हाई कमिश्नर के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा बयान भारत की फसाई जहनियत की अक्कासी करता है। बालाकोट वाक़या भारत के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ। पाक फजाया ने भारतीय तैयारे मार गिराए। इसराइल गजा में फलस्तीनियों की मुनज़्ज़म तरीके से नस्ल कुशी कर रहा है। 23,000 फलस्तीनी शहरी कत्ल किए गए, जिसमें 70% बच्चे और खवातीन हैं। कोई महफूज नहीं। आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका ने इसराइल की फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के इक़दामात की निशानदेही कर दी। कहा बच्चों खवातीन को चुन चुन कर मारा जा रहा है। जिन इलाकों को इसराइल ने खुद महफूज करार दिया वहाँ बम मारे, अस्पताल पर बमबारी की, गजा में इमदाद रोक कर कहत की सूरत हाल पैदा कर दी। 93% आबादी को भूख का सामना है। अब इसराइल की फसाई बमबारी से ज्यादा लोगों के भूख से मरने का खदशा है। जनूबी अफ्रीका का आलमी अदालत इंसाफ से इसराइली कार्रवाइयां रोकने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालिबा। इसराइली फौज का गजा में इमदादी इदारे की एम्बुलेंस पर हमला। दीर अल-बलाह में फराइज अंजाम देते हुए 4 रेस्क्यू एहलकार शहीद हो गए। घर पर हमले में खातून फलस्तीनी सहाफ़ी और उनकी बेटी शहीद। एक और सहाफ़ी फवाद अबू खमाश भी इसराइल का निशाना बन गए। 95 दिनों में इसराइल 114 सहाफ़ियों को कत्ल कर चुका। रफा पर ताज़ा हमले में बच्चों समेत 5 फलस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 150 अफराद की जानें चली गईं। तिब्बी आलात और सामान ना पहुँचने से अलक्सा अस्पताल समेत शिमाली गजा के जुज़वी वाल 3 अस्पताल भी बंद होने का खदशा। अल-कसाम अल-कुद्स ब्रिगेड की शदीद मुज़ाहमत। सुरंग में घेर कर इसराइली फौजियों को उड़ाने की वीडियो जारी। टैंकों पर बेखौफ हमले, नजदीक से रॉकेट दागे। कप्तान नया इम्तिहान, शाहीन कीवीज को जेर करने के लिए तैयार।
5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच कल ऑकलैंड में खेला जाएगा। शाहीन आफरीदी का कहना है कि कप्तान हैं, फ्रंट से लीड करेंगे। कीवी कप्तान केन विलियमसन ने कहा कि पाकिस्तान T20 की मजबूत टीम है, बेहतरीन मुकाबले होंगे। दिफाई चैंपियन कतर के नासिर अल अतिया ने ढाका रैली का 5वां मरहला जीत लिया। ओवरऑल स्टैंडिंग्स में सऊदी अरब के ड्राइवर यजीद अल राजी की पहली पोजीशन बरकरार। मोटर बाइक कैटेगरी में चिली के पेब्लो क्विंटेनेला पहले नंबर पर रहे। नवाज शरीफ की वापसी के बाद पीटीआई और नून लीग के दरमियान मकबूलियत का फर्क तेजी से कम होने लगा। गैलेप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक पीटीआई और नून लीग के दरमियान मकबूलियत की सूरत हाल वहां जा पहुंची है जहां ये 2018 के इलेक्शन के मौके पर थी। ये सूरत हाल इस हकीकत के बावजूद है कि 1 माह बाकी रह गया है और अब तक आम इंतखाबात के लिए कोई मुहिम शुरू नहीं हुई। हालिया सर्वे से पता चलता है कि अगर पीटीआई अपने निशान के साथ भी इलेक्शन लड़े तो मुकाबला बड़ा सख्त होने का इम्कान है, क्योंकि सोशल और रिवायती मीडिया में राइज आम तासुर के बरक्स नून लीग ने नुमाया तौर पर अपना खोया मुकाम दोबारा हासिल कर लिया है। हत्ता कि खैबर पख्तूनख्वा में भी मुकाबला आसान न होगा। गैलेप पाकिस्तान की जानिब से किए गए सर्वे में बताया गया है कि नवाज शरीफ के लाहौर आने से 1 हफ्ता कबल तक पीटीआई की मकबूलियत नून लीग से 15% ज्यादा थी।